सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, जब रावण की पत्नी मंदोदरी हाथ जोड़कर रावण से विनय कर रही है, आंचल पसार के कह रही है, हे नाथ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जिसको आप नर समझ रहे हैं वह नर नहीं, नारायण है। बच्चा आप समझ रहे हैं वो नारायण है। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। नाथ दीन दयाल रघुराये, बाघों सन्मुख गए न खाई। नाथ दीन दयाल रघुराये, बाघों सन्मुख गए न खाई। चाही करंस सब करि बीते, चाही करंस सब करि बीते। तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहीं असनीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। संत कहीं असनीत दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन की जीत भरता, जो करता पालक संघरता। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, ऐसा मंदोदरी हाथ जोड़कर रावण से कह रही है। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आप जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुकी, इस प्रकार समझाती है। चाही करण सु सब कर बीते, तुम सर असुर चराचर जीते। जो आपको करना था आप सब कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। इस प्रकार मंदोदरी रावण से कह रही। संत कहं यस नीति दसानन, संत कहं यस नीति दसानन। चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन की जीत भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, संत जनों की यह वाणी है। संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए, राजपाट छोड़ के वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले नारायण की भजन कीजिए, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोई कौशला धीस रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। बहुत सुंदर प्रसंग है। मंदोदरी बहुत अच्छे ढंग से रावण से विनय कर रही है, समझा रही है, पर अहंकारी रावण कहाँ मान रहा है। जो पीमान मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। सारी ममता को छोड़ के आप केवल भदुनी का भजन कीजिए। मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तजि होई बिरागी। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, वह प्रभु कितना करीब आ गए हैं। ऐसा उदाहरण दे के मंदोदरी समझा रही है।
जिनके लिए राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। हे दशानन, सोई को सलाधीश रघुराया, सोई को सलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। जिनके लिए लोग इतना यत्न करते हैं, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करनी बहुत करीब आ गए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, जो पी मान मोर सिखावन, सुजस होय तिहु पुरेति पावन। आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आपको जो करना था सब कर चुके हैं। हे नाथा, केवल उन्हीं का भजन कीजिए। अस कहीं नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। अस कहीं नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो यही बात, अचल हो यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरकर मंदोदरी जब समझाते समझाते थक जाती है, नेत्रों में जल भरकर पति के चरण कमल पकड़ लेती है। कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरे सुहाग की रक्षा हो सके, मेरा सुहाग अचल अमर हो जाए। इस प्रकार कह रही है। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते हूँ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। अब रावण अर्थ का अनर्थ लगा रहा है और इस प्रकार मंदोदरी को दोनों हाथों से उठाता है, उठा के कह रहा है, दुष्ट, उससे अपनी प्रभुता कहने लगता है। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रही हो। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, अपने प्रभुता की वर्णन कर रहा है। सुनते प्रिया वृथा भय माना, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तुमने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बताओ, जगत में मेरे समान कोई योद्धा बताओ। इस प्रकार अपना ही वर्णन अपने से करता है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितम सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेरी पवन यम आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत लिया है। हे प्रिय, काल को भी मैं अपने भुजाओं के बल से जीता है और काल को अपने सिरहाने पे बांध रखा था। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरी बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस प्रकार का भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है? नाना विदिते कहे से बुझाई, सभा बहरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस्य उपजाय अभिमाना। सभाई मंत्रण तई बुझा, करब कवन विधिर पुसै जूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं का। मंदोदरी उसे बहुत तरह से समझाती है, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुना और वह फिर जाकर अपनी सभा में बैठ जाता है। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि यह
इसकी मति मारी गई, काल के वशीभूत हो गया है। काल के बस होने से पति को मेरे अभिमान हो गया है। यह अभिमान तो उनका भोजन है और वही अभिमान रावण को हो गया है जो प्रभु का भोजन है। कहीं सचिव सुनने शरणा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। ऐसा अपने मंत्रियों से पूछता है। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। ऐसा उत्तर उसके मंत्री लोग उसको देते हैं। कहाँ कमन भय करी विचारा, नर कभी भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है, ऐसा उसके सचिव उसके मंत्री लोग कह रहे हैं। ये तो मेरे भोजन हैं। सबके वचन समन सुनी, सबके वचन समन सुनी, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रण मत अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर जब प्रहस्त जी सुनते हैं, रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथन पूर याव यही भांति। बारिधि नागी एक कपियावा, था सुचरित मन महू सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हें तब काऊ, क्षुधा न रही तुम्हें तब काऊ। जारत नगरु कसन धरि खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। ये सभी मूर्ख इस प्रकार उसका पुष्प प्रहस्त जो है हाथ जोड़कर कह रहा है। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुग्धों की बोल रहे हैं, हे नाथ यह सब, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा पड़ने वाला नहीं है। यह सब जो आपको सलाह दे रहे हैं ठाकुर सुहाती बोलते हैं। एक ही बंदर समुद्र लांघ के आया था, उसका चरित्र सब लोग, उसके चरित्र का अभी भी वर्णन किया जा रहा है लंका में। मन ही मन गाथा उसकी गाई जा रही है। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसम धर काहू। इस प्रकार वह कहता है, उस समय इन लोगों की भूख कहाँ गई थी, उस सब उसको खा क्यों नहीं लिए। ऐसा धिक्कार के कहता है, बंदर तुम्हारा भोजन है, नगर जलाते समय उसे पकड़ के क्यों नहीं खा गई। आया हाहाकार मचा के चला गया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति, ऐसी ठाकुर सुहाती सलाह दे रहे हैं जो सुनने में अच्छी लग रही है और आगे चलकर यही दुखदाई होगी। ऐसा सुंदर सलाह वह दे रहा है। जही बारिश बधायऊ हेला, जही बारिश बधायऊ हेला। उतरऊ सहीन समेत सुवेला। शोभन मनुज खाब हम्बाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनती आदर, जन मन गुण मोहि करि खादर। प्रेबानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग हई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया, ऐसा उसका लड़का प्रहस्त कर रहा है, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ ठहरे हैं। हे भाई, कहो क्या वह मनुष्य हैं जो ऐसे ऐसे कार्य रास्ते में करते आ रहे हैं। उसको भी देखो, सोचो, विचार करो, क्या ऐसे भी खेल करते चले आ रहे हैं। वह मनुष्य हैं जिसे कहते हो हम खा लेंगे, गाल फुलाकर सब पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। मुझे मन में कायर न समझ,
जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी मीठी वचने बोलने वाले हैं, बात ही सुनने और करते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनैजे कहित नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुन नीति, सीता दे करहूँ पुनि प्रीति। सीता दे करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कड़वी जरूर लग रही है, परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन मैं कह रहा हूँ। जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, नीति के अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर, सीता को वापस देकर श्री राम जी से प्रीति बना लीजिए, प्रेम बढ़ाइए, इसी में कल्याण। सीता दे करहूँ पुन प्रीत। नारी पाई फिर जाई जो, नारी पाई फिर जाई जो, तौ न बढ़ाई रात। नारी पाई फिर जाई जो, तौ न बढ़ाई रात। नाहित सन्मुख समर मही, तात करी हठिमार। इस प्रकार कह रहा है, इस प्रकार सुंदर सलाह दे रहा है। यदि वे अपनी स्त्री को पाकर वापस चले जाएं, इसी में लंका का कल्याण है, तो व्यर्थ झगड़ा मत बढ़ाइए। नहीं तो यदि न फिरे तो हेता सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर, यदि उसके बाद भी नहीं जाते हैं, ऐसी सलाह, सुंदर सलाह दे रहा है। यदि उसके बाद भी वह नहीं जाते हैं, तब उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।